हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आज हम स्टार्टअप दीवाने के सौजन्य से एमसीए सीरीज़ के अंदर एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग तो ज़रूर करते हैं, बट उनका स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा है एग्रो इंडस्ट्री के अंदर। आज हम बात करेंगे मयूर लालवानी जी, एसआरएम ऑर्गेनिक्स, और लंबे सफ़र के बाद उन्होंने बड़ी शॉर्ट पीरियड टाइम में उन्होंने अपनी मुकाम हासिल की। दोस्तों, हमारे बीच में आज मयूर लालवानी जी हैं जो कि एसआरएम ऑर्गेनिक्स में को फाउंडर हैं। आज उनसे बातचीत हम करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स सही हैं जब अपनी कंपनी को जब वो स्टार्ट कर रहे थे या फिर अपने बिज़नेस को जब वो सेटअप कर रहे थे, तो उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रही बिफोर एसआरएम ऑर्गेनिक्स और आफ्टर एसआरएम ऑर्गेनिक्स के इस्टेब्लिशमेंट के बाद। नमस्कार लालवानी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए। मैं जानना चाहता हूँ बिफोर गोइंग प्रोफेशनली, हम प्रोफेशनली ना जानकर मयूर को हम जानना चाहते हैं कि एज अ बिफोर सेटिंग अप द बिजनेस, बिजनेस को सेटअप करने से पहले मयूर क्या करते थे, क्या थी उनकी ज़िंदगी, कैसी थी? नॉर्मल जॉब 8 से 5 या क्या थी उनकी ऐसी लाइफ? मेरी लाइफ मैं सीए की पढ़ाई करता था। अच्छा। ओके। हॉस्टल में पढ़ना, सीए की लाइफ, ट्यूशन वगैरह जाना। लेकिन कह सकते हैं कि जिंदगी में कुछ पता नहीं चलता कि आगे जाके क्या फेस करना है या क्या होगा। कई बार जो गोल लेके चलते हैं उस पे नहीं चल पाते। और मतलब फ्यूचर में लिखा कुछ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खेती में आऊंगा या मेरा खेती का बैकग्राउंड होगा। वो चीजें देखी, समझी और जस्ट मोमेंट चेंज हो गया मेरा। हम वहां से शुरू करते हैं। जैसे मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, खेती से मेरा एबीसीडी भी मेरे को पता नहीं था खेती का। ओके। मेरे जैसे पुश्तैनी आप बोल सकते हैं, या मेरे घर पे खेत है, वहां से मेरी मतलब लाइफ शुरू हुई थी। ओके। मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते कुछ काम था नहीं और कुछ करना है या कुछ जो भी, तो सबसे पहले शुरुआत की खेती से। तो ओके। खेती में जाके देखा, तो वहाँ पे किसान के जो मतलब हम जो चीज खा रहे हैं, आज हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे को पता नहीं है किस तरह से ये उगती है, कितनी मेहनत लगती है। हमें कुछ भी ये पता, आइडिया नहीं, मुझे पता नहीं था। और मैंने मेरे आसपास के सर्कल्स में, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी देखा, तो उन्हें भी किसी तरह का इनका नॉलेज नहीं था। ठीक है। मेरे पास आज 60 एकड़ लैंड पड़ा था। ओके। 60 एकड़, हाँ, एक बड़ा लैंड होता है 60 एकड़ लैंड, जिसमें ड्राई 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 एरिया था जो बरसात नहीं थी। ओके। तो मैं उस एरिया में गया और मेरे को ये करना है। ठीक है, मैंने वहाँ डिसाइड किया कि ये करना है। तो वहां से मैंने शुरुआत की, ये करना है। और वहां से मैंने देखा कि भाई एक बीज डालने से कितने सारे बीज की हमें गेन होता है, एक प्रकृति के नेचर के माध्यम से। तो ये एक रियल आउटपुट है मेहनत करने से। तो मैं यही यही जानना चाह रहा हूँ, लाइक चलिए आपने बताया कि नॉर्मल आप एक कॉमन मैन की तरह ही आप पढ़ाई कर रहे थे, जैसा हम लोग करते हैं नॉर्मली। आपका कोई विज़न भी नहीं था सिवाय कि मुझे सीए के अलावा मेरा कोई विज़न नहीं था कि बिजनेस में ही आऊँगा। क्या आप लोग पहले भी फार्मिंग करते थे या नहीं? पहले मेरे दादाजी किसी किसान को दे देते थे, जो समझ में आए वो ओके। दे देते थे। लेकिन 60 एकड़ लैंड में से वो 2 एकड़ 5 एकड़ लैंड में खेती करते थे, पूरी एकड़ लैंड में खेती नहीं करते थे। ओके। तो मैंने जैसे मैंने एक मॉडल बनाया कि भाई किसानों को पार्टिसिपेट कर दो, क्योंकि किसान एक ऐसा है कि शुरू में ही उसका पैसा लगता है और शुरू से लेके लास्ट तक उसका पैसा लगता है। और जब लास्ट में जाके उसके पास अनाज का वैल्यू आता है, तब उसको शांति मिलती है। तो शुरू से अगर उसके बर्डन धीरे धीरे कम हो और धीरे धीरे उसकी हर चीज का नॉलेज हो, तो वो चीजें बेटर हो जाती है। हालांकि चीजें सारी इम्प्रूवमेंट है कुछ, और कुछ नहीं है वहाँ हम काम कर रहे हैं, जिसमें मैं एक ऑर्गेनिक खेती पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत जहाँ बढ़िया। मुझे वीकनेस लगी। दोस्तों, मैं इनके बारे में बता दूं पहले कि ये इनको मैं जानता हूं पिछले 2 साल पहले से ही, और उससे पहले से इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुके थे।
इनकी और मेरी पहले बातचीत ओवर द फ़ोन होती थी। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्ज़िबिशन में इन्होंने मेरे को इनवाइट किया जहाँ पे ये दिल्ली में ही आए हुए थे, और उस दौरान मैं दिल्ली में ही था, क्योंकि मैं भी खेती-बाड़ी से कहीं न कहीं अपना स्टार्टअप ऑलरेडी कर चुका था काफ़ी साल पहले। तो मुझे एग्ज़िबिशन्स में जाना होता था क्लाइंट्स की खोज के लिए या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए। तो मैंने इनको वहाँ पे पहली बार लाइवली देखा था, और जो एनर्जी मैंने इनके अंदर देखी थी नॉर्मली, वो एनर्जी हम लोगों के अंदर होती है, बट वो जॉब्स को लेकर होती है, एक्साइटमेंट होती है वो। लेकिन इनके अंदर वो बिज़नेस को लेकर थी। कहते हैं ना कि जब बिज़नेस आगे डेवलप करना होता है तो या तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए या आपके अंदर दम होना चाहिए। प्रोडक्ट में अगर दम है तो अपने आप ही कस्टमर आपको मिल जाते हैं, और अगर प्रोडक्ट नॉर्मल है और वो कॉमन है प्रोडक्ट, तो आपको नई टेक्निक्स, नई वैराइटीज़ और आपके अंदर क्या काबिलियत है, उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके पास जो प्रोडक्ट था वो मैन्योर था, और जो कि कॉमन प्रोडक्ट था। तो इन्होंने अपने अंदर बदलाव किया, अपने अंदर वो शक्तियाँ लेकर आए या वो स्किल्स लेकर आए, और वो स्किल्स मैंने ऑब्ज़र्व किया। मैंने वो ऑब्ज़र्व किया जो नॉर्मली एक युवा के अंदर वो एक्साइटमेंट केवल जॉब्स के लिए होती है, कभी भी अपने बिज़नेस को आगे डेवलप करने के लिए नहीं होती है, या वो हार मान जाते हैं जब स्ट्रगल्स को वो देखते हैं तो। तो मैंने इनको वही चीज़ देखी, वो ऊर्जा देखी, वो जुझारूपन देखा कि जिस तरीके से ये कस्टमर के साथ इन्वॉल्व होकर अपने प्रोडक्ट को, वो मैन्योर है बट उसको सोना बताना एक टेक्निक होती है, ये उन्होंने किया। और मुझे मालूम था कि ये कहीं न कहीं आगे लॉन्ग रन में जाएगा, और मुझे लगा था कि कहीं न कहीं ये केवल मैन्योर और फर्टिलाइज़र तक ही सीमित रहेंगे, बट इन्होंने आज की डेट में काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो जानेंगे इनके बारे में, बट मैं पहले इनसे जानना चाहता हूँ कि मैन्योर को ही क्यों चूज़ किया है इन्होंने? इन्होंने खेती-बाड़ी के लिए मैन्योर को ही क्यों अपना बेस बनाया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और मतलब आप कह सकते हैं कि हर चीज का बेस मजबूत होना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। नींव मजबूत होगी तो घर अच्छा मजबूत होगा, घर में रहने वाले लोग भी अच्छे होंगे। चाहे बिल्कुल। हम फीलिंग्स की बात करें या घर की मजबूती की बात करें, तो पौधे के साथ भी एक ऐसा ही होता है कि अगर पौधे की रूट्स मजबूत हो तो सारी चीजें अच्छी रहती है। रूट्स मजबूत के लिए ऐसा था, मैंने देखा कि जैविक खाद के बारे में, जैसे हम टीवी पे खूब सारा पढ़ते हैं, जैविक खाद, लेकिन जैविक खाद है क्या, हुँ, ये हुँ। ही लोगों को नहीं पता जैविक खाद है क्या। बिल्कुल। उसके साथ उनके पास भी है तो उन्हें डेवलप करना नहीं आता, हुँ, लोगों हुँ, के हुँ। पास है तो भी। और खूब सारे मतलब ऐसी चीजें हैं। अब मैं इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा तो लंबा हो मतलब जाएगा। बहुत लंबा हो जाए, लेकिन शॉर्ट रूप में बता देता हूँ मैं। हमारा जो इंडियन कल्चर है, या जो यहाँ कहते थे दूध की नदियां बहती थी, हाँ, कहते हाँ। हैं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि किसान आदमी गाय पशु रखने से कतरा रहा है, उसका खर्चा ज्यादा लगता है। हुँ, हुँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं मेरे खेत में भी गया, मैंने दूसरे किसानों से बात की खेती करनी, तो किसान के लड़के खेती नहीं कर रहे हैं। हुँ, 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 तो हुँ। मेरे अंदर से फीलिंग्स आई कि अगर ये चीज करें तो क्या पता मेरे जैसे खूब सारे युवा इस तरफ मूव करें, हुँ, हुँ, हुँ। और मैं कुछ अच्छी चीजें लेके आऊं कि आज एक बनिया का लड़का अगर खेती में जा रहा है, सोच रहा है या कुछ अच्छी चीज कर रहा है, हुँ, तो हुँ। हमें भी करना चाहिए। तो कुछ बहुत सी चीजें ऐसी, अब तो मैंने मतलब काफी स्टेप्स में कुछ आगे बढ़ा हूं तो मुझे भी देखने को मिलता है। सोच रहा था, आज 2016 की बात है, 2021 है, तो खूब सारी चीजें चेंजेज हुई है। बिल्कुल। तो मैंने बेस मटेरियल इसलिए चुना कि हम इंडियन मार्केट के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में है। बिल्कुल। इसका कारण यह है कि किसान के पास लैक ऑफ नॉलेज है। हुँ, हुँ, हुँ। गवर्नमेंट के पास प्रसार करने के लिए, जैविक खेती को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन किसान तक उसको समझाने में वो पूरी तरह से सही तरीके से साबित नहीं हो पाते हैं। हुँ, इसका हुँ। कारण यह है कि उनको एक नशा लगा दिया है, गवर्नमेंट ने ही एक नशा लगा दिया है कि आज हमें तुरंत, जैसे कि एक ग्लास ड्रिंक पिया और तुरंत एनर्जी मिल गई, ठीक है। वैसे ही किसान को एक नशा लगा दिया कि भाई ये केमिकल फर्टिलाइजर डाल तो तेरा से बहुत से ज्यादा धान होगा, ये खरीद
क्रांति का जो दौर आया था, हुँ, अब हुँ। जो जो भारत की जमीन के अंदर समझ लो कि गेहूं की बात करें हुँ, तो 1 बीघा के अंदर 10 10 क्विंटल 15 क्विंटल के पैरामीटर में अगर गेहूं होने लग गया है, हुँ, हुँ, तो क्या जैविक, अब वो जो मेजरमेंट है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा हो गया। हुँ, लेकिन हुँ। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया उसके चक्कर में कि धीरे धीरे हमारी जमीनें कम, उपजाऊ की क्षमता कम हो जाएगी, और जमीनों की जो ये बीमारियां हो रही है केमिकल फर्टिलाइजर डालने से, उससे ह्यूमन बॉडी को क्या नुकसान होगा। तो ह्यूमन बॉडी का जो नुकसान है, जो आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम में जब एज आदमी की उम्र रहती थी 80 साल 100 साल, आज वो साल 60 साल मुझे एक्सेस दिख रही है। हुँ, 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 हुँ। मतलब बिल्कुल, 60 65 साल की अवस्था तक हो रही है। इसका कारण ये है कि हमारा खान पान बिगड़ गया है, बिल्कुल। क्योंकि हमें प्योरिटी वाली चीजें नहीं मिल रही है। हुँ, तो मैंने यही, और मैंने खाद को ही क्यों चुना, क्योंकि इसका खाद ही इसका मूल जड़ है। अगर हम जैविक खाद अगर वापस डेवलप करेंगे तो हमारी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, और सारी चीजें हमारी वापस धीरे धीरे बैलेंस होती रहेगी। बिल्कुल। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट और जोड़ देता हूँ नॉर्मली। दोस्तों नॉर्मली होता क्या है कि जब हरित क्रांति आई थी तो हमें लगता था कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अपनी खेती-बाड़ी में कर दिया है। बट वो डेवलपमेंट नहीं था। किसी को यूरिया बेचनी थी और फर्टिलाइज़र बेचना था। तो उन्होंने हरित क्रांति का एक उद्गम दिया। लेकिन उसकी वजह से यस ज़मीनें ख़राब हुई, उसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हुई। आज की डेट में हमारी 40-40 साल की एज गिर गए हैं। हमारी एजिंग जल्दी हो जाती है, हम जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं, हमारी आँखें ख़राब होने लग जाती हैं, हमें कैंसर की बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जो हमारी पद्धति थी पुरानी, वो थी नेचुरल फार्मिंग। आप उसको ऑर्गेनिक कह लो या नेचुरल फार्मिंग कह लो, जो कि हम लोग वेस्ट मटीरियल से ही बनाते थे। और उसी वेस्ट के ऊपर लालवानी जी काम करते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। नॉर्मली जो लोगों को धारणा है कि गोबर इज़ अ खाद, बट ऐसा नहीं है। गोबर खाद नहीं होता, उससे आपको वो एफिशिएंसी या वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता जो वर्मी कंपोस्ट के थ्रू मिलता है। तो उसके बारे में ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हम इस सेशन में कंप्लीट तो नहीं कर सकते, बट कभी भी आपको जानकारियाँ चाहिए होगी तो आप इनसे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स प्रोवाइड इनके कर दूँगा, या वो आप हमारी टीम को भी कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इनके साथ, हमारे साथ ये टच में हैं, तो कभी भी आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विद हिम। और जो भी ट्रेनिंग आपको लेनी हो या आपके साथ आपको इनके साथ जुड़कर काम करना हो तो आप इनके साथ कर सकते हैं। दूसरा मैं इनके बारे में बताऊँ, ये राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं और राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, बट तब भी इन्होंने अपने आसपास और अपने गांव में या जहाँ पर भी ये कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की। एक युवा है और इन्होंने जिस तरीके से काम किया है अपने रीजन के अंदर, उस रीजन में काफ़ी सराहनीय है। नॉर्मली जो धूप में, कड़ी धूप के अंदर आज की डेट में युवा काम करना नहीं चाहता, उसको केवल एसी के अंदर केवल उसको काम करने की रहता है कि उसको काम करना है। तो यस, ऐसे लोगों के लिए जॉब है, बट जो लॉन्ग लास्टिंग अपना कुछ मकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए धूप में आना बहुत ज़रूरी है। उनको एग्रीकल्चर से या कोई भी फ़ील्ड आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। इनका इंटरेस्ट था क्योंकि इनके पास कहीं न कहीं लैंड थी, और लैंड छोटी-मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी लैंड थी, और वो कहीं न कहीं वेस्ट हो रहा था। तो इनका था कि उसको वेस्ट नहीं करना, कहीं न कहीं यूटिलाइज़ेशन करना है उस लैंड के साथ, अपनी स्किल्स के साथ। तो इन्होंने उसको पढ़ा, जैसा इन्होंने बताया कि इनको कोई नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग, इनको कुछ नहीं मालूम था, बट इन्होंने धीरे-धीरे काम करते हुए सीखा, रिसर्च किया। और जब आप काम करते-करते सीखते हैं तो कभी आप नीचे नहीं जाते, आप हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। मेरा क्वेश्चन रहेगा लालवानी जी आपसे कि अगर आपने ये प्रोफ़ेशन चूज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स भी आए होंगे, लोगों के ताने भी आए होंगे, घरवालों के भी ताने आए होंगे, जो हम मिडिल क्लास फैमिली में सुनते ही हैं नॉर्मली। तो उससे कैसे आपने फ़ाइट किया? उसको कैसे आपने नज़रअंदाज किया? इसके लिए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स खूब सारे हैं। छोटे छोटे, एक बनिया का लड़का गोबर में हाथ डाल रहा है, समझ लो। बिल्कुल। ठीक है, तो ताने भी सुनने को मिलते हैं, इनकम भी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर एक टारगेट, एक एम, या एक ऐसी एक रोशनी होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है। हुँ, ठीक है, चाहे कुछ भी आ जाए मुझे यहाँ पहुंचना है, हुँ, चाहे लोग कुछ भी बोल दे। अगर खुद पे मुझे विश्वास है, मुझे यहाँ पहुंचना है, दुनिया की कोई ताकत आ जाए,
मुझे नहीं रोक सकती। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है तो मैं वहां पहुंच के रहूंगा। मेरे मन में यही था। और ऐसा दिन रात हजारों बार ख्याल आता था कि ये काम मैंने ही क्यों चूज किया है, और तो क्यों नहीं कर रहे हैं कोई, मेरे दिमाग में मेरे सपने में क्यों आ रहा है। हुँ, तो उसी चाह के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ा। और अभी ये मेरा मतलब हाफ स्टेज हो गया, जहाँ मेरा एम है उसकी हाफ स्टेज तक मैं पहुंच चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भरोसा करते हैं कि आपकी यही क्षमता आपको और भी आगे लेकर जाए। स्ट्रगल्स तो दोस्तों जैसा इन्होंने बताया स्ट्रगल सभी के साथ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हार मान जाना है। आपकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रॉन्ग है यही मायने रखता है नॉर्मली। आप अपनी इच्छा शक्ति पे हमेशा कारगर रहें। आपके घर से भी ताने मिलेंगे। बहुत सी मेहनत बेकार नहीं जाती है। आपने कहीं भी कुछ भी सीखा हो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आएगा। आएगा ही चाहे आएगा। इंस्टेंट काम ना कभी वो काम आएगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव के लिए वो आपको खुद ही डेवलप करना है, कोई आपको डेवलप करके नहीं देगा। या बाज़ार में मिलने वाली कोई दवाई नहीं है कि आपने खाया और कॉन्फिडेंस और पॉजिटिवनेस आपके शरीर के अंदर आ गई, समा गई। लेकिन वो डेवलपमेंट धीरे धीरे काम को लेकर ही होता है, आपकी नॉलेज को लेकर होता है, आपकी इच्छा शक्ति को लेकर होता है। उसको आप बढ़ाइए, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइजेस करें, फिटनेस पे ध्यान दें, तो अपने आप ही ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अब मेरा जो सवाल है लालवानी जी, अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई बड़ा ही इंसान आपकी फील्ड में आना चाहता है, मैन्योरिंग फर्टिलाइज़र एज वेल एज आप कुछ और भी प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, मैं जहाँ तक आपको देख रहा हूँ कि प्लांट्स को बचाने के लिए ऑर्गेनिक वे में किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप लेकर आए हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, बहुत छोटा सा ही बात करूँगा। क्या है वो प्रोडक्ट और लोग कैसे आपके साथ या आपके जैसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने जो मेरा बिजनेस चुना है ये बेस है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर का बेस है। हम्म, इससे इनफाइनाइट बिजनेस निकलते हैं, इनफाइनाइट। धरती पे कुछ भी उगता है उसको वो खाद डालनी ही पड़ेगी। मैंने वो चीज चुनी है। अगर मेरा खाद या मेरे द्वारा बताया गया भाई ये खाद इस तरह बनता है और कोई भी चीज में डाला जाता है। आपके आसपास कोई भी चीज, खाने की चीज देख लीजिए, सारी चीजें एग्रीकल्चर से उठी हुई है। तो कोई भी आज के टाइम में स्टूडेंट हो या कोई भी अ, अगर कोई रोजगार करना चाहता हो तो वो कुछ भी सोच के ये चीज कर सकता है। ठीक है। अब इसके मैं छोटे छोटे खूब सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में मैं मेरा ही बता देता हूँ आपको। हम्म, जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट से शुरू किया। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट को मेरे एरिया में कोई नहीं जानता था। ठीक है। और ऐसी जगह पे शुरू किया, कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा मैं मेरी चीजों को मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। या तो मैं लोगों के पास जाऊं या लोग मेरे पास आए। तो मेरे पास लोग कैसे पहुंचे और मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोग कैसे जाने। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि एक तो अगर मैं मेरी जगह पे रहूं या ना रहूं, मेरे वर्कर काम कर रहे हैं तो मैं लोग मेरे पास कैसे आए, आसपास के सर्कल के लोग कैसे आए। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब गूगल लोकेशन मैंने काम में लिया, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस डाले, जिससे लोग कुछ भी वर्मी कंपोस्ट नाम लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट नाम लिखते हैं, तो वो ढूंढ के मेरे पास आते हैं। और जिन लोगों के पास पता नहीं था तो एग्जीबिशन में जाना या फिर किसानों के पास जाना, सरपंच के पास जाना, इन चीजों के बारे में बताना और उनको बोलना कि आप मुझसे खरीदो तो अच्छी बात है, लेकिन आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। तो उसकी ट्रेनिंग्स भी देना, जिससे जितनी ज्यादा इस चीज का प्रचार होगा, एक ओरल कम्युनिकेशन, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो आगे से आगे बढ़ता रहता है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और नॉन स्टॉप बढ़ता है वो। तो ये धीरे धीरे फैलता गया। पिछले 2-3 सालों में ऑर्गेनिक का 2016-17 में मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए, कोई चीजें जानता नहीं था। मैं सोच रहा था यूं ही मैं घूम रहा हूँ, यूं ही पैसे लग रहे हैं, कुछ इनकम नहीं हो रही है। लेकिन धीरे धीरे ये 18 19 20 2-3 सालों में ये इसका इतना ज्यादा क्रेज आया कि मुझे मेरे प्लांट का सेटअप मशीनरी पे लाना पड़ा। ओके। एक डीएपी का सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ा। और ओके। आज डीएपी का सब्स्टिट्यूट को मैं पूरे राजस्थान में बेच रहा हूँ और वेरी गुड। टारगेट है आने वाले टाइम में इंडिया के हर स्टेट में जाएगा।
बिल्कुल जाएगा लालवानी। दोस्तों जैसा इन्होंने बताया कि कोई नहीं जानता था, आज की डेट में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में आपको स्ट्रगल्स बहुत तरीके के होते हैं। मानसिक स्ट्रगल होता है, काम के प्रति जो आप चाह रहे हैं कि वैसा काम नहीं हो पा रहा, तो वो भी स्ट्रगल हो सकता है। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं और हर एक स्टार्टअप और हर एक बिज़नेस करने वाले के लिए ये दौर आता ही आता है। बट इस दौर को जो पॉजिटिवली पार कर लेता है या हिम्मत नहीं हारता, वो ऐसे एग्जाम्पल बन जाते हैं जो मयूर जी हैं, कि आज उनका प्रोडक्ट जब कभी जेब से लगाने पड़ते थे उनको पैसे, आज के डेट में उनका प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में फैल रहा है या बिक रहा है। लोग इनको पूरे राजस्थान में जानने लग गए हैं। और मैं अगर बात करूं इनके प्रोडक्ट के लिए, वर्मी कंपोस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एवर, विच इज़ लाइक इंट्रोड्यूस्ड बाय द यंग जनरेशन मेनली। हाँ, कहीं न कहीं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स ने साथ दिया है, बट ज़्यादातर प्रमोशंस हमारी यंग जनरेशन के स्टार्टअप्स की वजह से ही हुआ है। नहीं तो आज तक केवल एक आम जनता यही समझती थी कि गोबर को सुखा देने के बाद वो खाद बन जाता है और वही खाद हमें अपने पौधों में या गमलों में डालना है या हमें अपने खेतों में डालना है। बट कहीं न कहीं युवा ने जब इसकी जानकारी ली और इसकी और डीपली गए, उनमें से एक युवा मयूर जी, जिन्होंने इस चीज़ को डीपली देखा, पढ़ा और एग्ज़ीक्यूट करने के बाद हम तक पहुँचाया। अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ, इस तरीके के बिज़नेस को आपको करना है जो आपके आस-पास है, आपके पास गोबर है बट वो वेस्ट हो रहा है, तो आप ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हैं। देखो दोस्तों, ये सीरीज़ लाने का मेरा मेन मकसद ये भी है कि यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सच नहीं है, बट लोगों को केवल अपने यूट्यूब चैनल्स चलाने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी किसी भी तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम चाहते हैं कि लाइव एक्सपीरियंसेस आपको कहीं न कहीं एक मोटिव दें और आप एग्ज़ीक्यूट करें, तो प्रॉपर वे में आप अपने प्रोजेक्ट्स को आएँ और उसको एग्ज़ीक्यूट करने के बाद रिज़ल्ट लेकर जाएँ। तो आप इनसे कांटेक्ट करके इनके ट्रेनिंग सेशंस को जॉइन कर सकते हैं। ये बराबर देते हैं ट्रेनिंग सेशन, गाँव-गाँव में जाकर देते हैं, पंचायतों के साथ मिलकर देते हैं, शहरों में भी देते हैं। या फिर आप इनके साथ जुड़कर इनके प्रोडक्ट को ही प्रमोट करना चाहते हैं तो बिंदास आप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पूँजी लगाने की उस टाइम ज़रूरत नहीं है, आप सीख सकते हैं। अगर आप सीख नहीं चाहते तो आप इनके साथ मिलकर काम करके आप सीख सकते हैं और देन आगे चलकर अगर कुछ सेटअप लगाना है तो आप इनसे मिलकर, इनसे गाइडेंस से या कैसे भी आप अपना सेटअप भी लगा सकते हैं। तो शुरुआत में सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लालवानी जी आपसे, कभी मन में ऐसा आया कि यार छोड़ देता हूँ ये सब कुछ? ऐसा अब ज़रूर आया होगा। कभी मन में आया आपके कि भैया छोड़ देता हूँ, ये बिज़नेस नहीं हो पाएगा, लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी आई क्षमता ऐसी? ऐसा कभी बना माहौल? बहुत बार बना है ऐसा तो मतलब कह सकते हो कि बहुत समय ऐसा हुआ है कि कहाँ फंस गया मैं लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर यहाँ यहाँ से यूं भाग गया तो फिर लोग क्या कहेंगे, कुछ और खुद से हार जाऊंगा, ऐसे फिर भागने की आदत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसको पार करके ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, ये सभी की मेरी लाइफ में भी ऐसा आया था। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ नॉर्मली। जब मैं शुरुआत कर रहा था तो मुझे पागल कहा जाता था। पागल इन द सेंस पढ़ा लिखा इंसान। बहुत अच्छी नौकरी छोड़-छाड़ कर मैं एग्रीकल्चर फ़ील्ड के अंदर अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ। हालाँकि मैं एग्रीकल्चर से पहले भी एक ऑलरेडी बिज़नेस मैं रन कर चुका था। लोगों का कहना था कि क्यों नहीं तू एसी कमरों में ही अपना स्टार्टअप या अपना बिज़नेस करता। अब मेरा इंटरेस्ट ही उस चीज़ के ऊपर है जो इंटरेस्ट लालवानी का है। बिल्कुल वैसा ही कि लोगों को अच्छा देना है। लोगों को समझाना है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग होती क्या है और किस तरीके से हम उस प्रारूप में अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ। फिटनेस फ्रीक इज़ नॉट लाइक यू शुड हैव द गुड बाइसेप्स, चेस्ट, एब्स होने चाहिए, ये नहीं होता फिटनेस। फिटनेस वो होता है जहाँ पर आप बीमार कम पड़ते हैं, आपके अंदर क्षमता होती है अपने आप को दोबारा से डेवलप करने की और दवाइयों से आप दूर रहते हैं। आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप जल्दी थकते नहीं। तो ये फ़िटनेस की कहीं न कहीं निशानी है, एक स्टेमिना की निशानी है, जो कि कहीं न कहीं हमने पिछले लॉकडाउन में भी देखा कि लोगों को कहीं न कहीं केवल इसी चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है ताकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक हो। किसी को भी एब्स की एक्सरसाइज़ेस नहीं बताई जा रही, उनको यही कहा जा रहा था कि आप अपना इम्यून सिस्टम ठीक करें, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें। तो उसी चीज़ वो तभी आएगा जब हम अच्छा खाएँगे मीन्स केमिकल फ्री खाएँगे, तभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे सेल्स हम वीक नहीं रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो वही कहानी इनके साथ थी, वही कहानी मेरे साथ थी। मुझे पागल कहा जाता था, मुझे आगे बढ़ने में बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी परेशानी आई, मुझे भी लगता था यार छोड़ देता हूँ यार, रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा, केवल पैसा जा रहा है। और मिडिल क्लास फैमिली में जब एक-एक पैसा जाता है, तो दुखता है।
क्योंकि हमें कोई बाप दादा ने इतनी बड़ी जायदाद नहीं सौंप के गए हैं कि हमें अपनी वो जायदाद में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लॉस है, हम रिकवर कर लेंगे। तो यस, जब हमारा पैसा जाता है तो लगता है कि यार नहीं यार, अब रहने देते हैं, अब रहने देते हैं। बट वही है, जो रुकता नहीं वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल पा ही लेता है। जैसा इन्होंने पाया वैसा ही कहीं ना कहीं मैंने भी पाया। और आज हम लोग आपके सामने इसलिए बता रहे हैं कि इस तरीके की नौबत हर किसी के साथ आती है, आप इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट लें। नेगेटिव्स तो हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन नेगेटिव को देखकर अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी कुछ पा नहीं सकते अपने ड्रीम को, या जो भी चीज़ आपने तय किया है वो चीज़ आप ले नहीं सकते। तो अगर कुछ पाना चाहते हैं तो स्ट्रगल से तो गुजरना होगा। माइंड में बहुत ख्यालात आएंगे कि स्टॉप कर देता हूँ, लेकिन आपको स्टॉप नहीं होना, सोल्यूशन के ऊपर काम करना है और आगे बढ़ना है। लालवानी जी, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर किसी को आपके साथ जुड़ना हो या आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो तो किस तरीके से कर सकता है? सर मेरे साथ जुड़ना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मैसेज है प्रत्येक किसान के पास जाए, किसान के लड़के के पास जाए, या कोई भी अपना रोजगार शुरू करना चाहता है उसके पास जाए, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मेरा बेस यही है कि इस भारत के अंदर ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक खेती के लिए सबसे पहले आपको जैविक खाद डेवलप करना होगा सही तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए मेरे साथ जुड़ना है। अगर किसी को ट्रेनिंग क्लासेस लेनी है तो आप उस तरीके से जा सकते मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। हमारे युवा को ना हमेशा लगता है कि भाई रिजल्ट तो, स्ट्रगल तो रहने दो, रिजल्ट क्या आएगा, कितना पैसा आने वाला है, क्या हो सकता है। तो उसकी हैं। मैं मैं वही जानकारी लेना चाहता हूँ कि एक युवा जब इसको स्टार्ट करता है तो इनिशियली एक्सपेक्टेंसी क्या रख सकता है और कितने महीनों के बाद रख सकता है कि हाँ मिल सकती है उसको इतनी इनकम एटलीस्ट। मैंने एक मॉडल बनाया था जिसके अंदर एक वर्मी कंपोस्ट का मैंने किट बनाया था। उस किट का मैंने कॉस्ट रखा था 5,000 रुपये। ठीक है, ओके। वो एक पीवीसी टारपोलिन मटेरियल का किट था, जिसके अंदर मैं उसे अर्थफॉर्म्स, उसका अर्थफॉर्म्स को रखने के लिए जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सारी चीजें दे रहा था। उस किसान को केवल अपने घर में पड़ा गोबर वो काम में लेना था। 3 महीने के अंदर उसकी 5,000 की लागत निकल जाएगी, ये मैं उसको गारंटी देता हूँ। उसके बाद उसका प्रॉफिट शुरू है। मतलब 5,000 रुपये आपने लगाए, वो आपके 3 महीने में निकल जाएंगे। और उसके बाद आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। लेकिन बड़े रूप में बता दूं, अभी तो मेरा काफी बड़ा व्यापार है। कहते हैं कि जो बिजनेस का जो पेट होता है, धंधे का जो पेट होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इनफाइनेट है, आप जितना करो उतना कम है सैलरी। इसके लिए पेशेंस और सही डायरेक्शन मिलना आपको जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो आप इनिशियली फेज़ पे कमाते हैं जॉब्स के थ्रू, अगर आप टोटली डिवोट होते हैं अपने बिज़नेस के ऊपर तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं उससे ज़्यादा इनकम आप रन कर सकते हैं। 5 साल का स्ट्रगल इनका रहा है, 5 साल का बिज़नेस का टोटल एक्सपीरियंस अभी तक इनके पास रहा है, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि पूरा राजस्थान इनको जानता है। तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी अर्निंग है। शायद ये 5 साल में अगर किसी जॉब में होते, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते, शायद 30,000 की जॉब कर रहे होते, 5 साल में वो शायद 50,000 या 60,000 रुपये हो गया होता, शायद उससे भी कम। ठीक है, इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होता। तो कहीं न कहीं इन्होंने ग्रोथ भी लिया अपनी लाइफ के अंदर, फाइनेंशियली भी, और स्ट्रॉन्ग हुए हैं करियर वाइज़। और आज की डेट में मिडिल क्लास फैमिली को अगर बिज़नेस चलता है तो मेरे हिसाब से उसको पैसे से नहीं नापना चाहिए, नापना चाहिए कि कितने लोगों की अर्निंग वो दे रहा है। कितने लोग आपके साथ एम्प्लॉइज़ हैं? अब अभी सर मेरे फैक्ट्री के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। परमानेंट काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं जहाँ से एक ने शुरुआत की थी या दो दोस्तों ने शुरुआत की थी, आज वहाँ पर एक्स्ट्रा 25 लोगों के परिवार चल रहे हैं। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा बड़ा कारोबार इन्होंने डेवलप किया है। तो आप भी इस तरीके से सीख सकते हैं इन लाइफ एग्जाम्पल से। कोई मॉडिफिकेशन नहीं है हमारे इस कन्वर्सेशन के अंदर, सब कुछ वही है जो हकीकत में घटती है। सभी के साथ स्ट्रगल्स हैं, सभी के साथ परेशानियां हैं, सभी के साथ हर तरीके की चीज़ें आती हैं, बट साइड बाय साइड आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारी डिस्कशन का मेन पहलू ये है कि आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब के साथ भी एग्रीकल्चर के बिज़नेस को अपना सकते हैं, साइड बाय साइड रनिंग इनकम कर सकते हैं, ताकि वो नौबत ना आए जो नौबत 1 साल पहले आई थी किसी की लाइफ में, जब एकाएक
कोविड-19 के डिज़ास्टर की वजह से लोगों की जॉब्स गई थी या सैलरीज़ कम हो गई थी, आधे से ज़्यादा कम हो गई थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था उनको नेक्स्ट इनकम कैसे जनरेट करना है या उनको दूसरी जॉब कैसे लेनी है या काश उनका अपना बिज़नेस चल रहा होता ताकि वो कुछ कर सकते। तो साइड बाय साइड अपने बिज़नेस का बेस रखना स्टार्ट करें और स्टार्टअप करें। अब लास्ट में एक सवाल पूछूँगा लालवानी जी आपसे, लाइफ़ का मंत्र क्या है आपका जीने का, सलीका क्या है? जो लोगों को दे सकते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को दे सकते हैं? उनको क्या गाइडेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं? हर आदमी का जीने का तरीका अलग होता है। अब बिल्कुल। मैं, जैसे मेरे बिजनेस का मैं आपको कहूँ कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करके मैं इस तरफ मूव किया और मैंने जैविक खेती के प्रति ज़्यादा सोचा। तो अब मन के अंदर फीलिंग्स मैंने मैंने मतलब मेरे प्रोजेक्ट को पार्शियली पार्शियली मैंने बाँट दिया कि अगर किसी के घर में पशु है तो उन्हें घर पे वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए। और यहाँ आस-पास हमारे पशुओं का सर्कल बहुत ज़्यादा है, तो मैं बायोगैस के प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। ठीक है? तो लाइफ के मंत्र के लिए आप, जैसे कि मैं लाइफ का मंत्र तो नहीं, मैं मेरे बिज़नेस का या जो ये ऑर्गेनिक खेती का है, वो उसी मंत्र को बात करता हूँ कि मैं जैसे लोगों को बोलता हूँ कि जैविक उगाने आया हूँ, जैविक उगा के जाऊँगा। जैविक उगाने आया हूँ, जैविक उगा के जाऊँगा। साथ चाहिए आप सभी लोगों का, पूरी धरती को जैविक बना के जाऊँगा। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों ये थी हमारी कन्वर्सेशन लालवानी जी के साथ। अगर मयूर जी आप कुछ बताना चाहें जो हमने नहीं पूछा और आप चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारी युवा पीढ़ी तक पहुँचना चाहिए, जो मैं मिस कर गया हूँ, तो आप बता सकते हैं सर। मैंने मेरी स्टडी लाइफ में या बिज़नेस लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट को भटकते हुए देखा है, सही डायरेक्शन नहीं मिलते हुए देखा है। अगर कुछ लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलता है तो निराश नहीं होना चाहिए। अपने आस-पास जो भी लोग हैं या जो चीज़ें दिमाग में कुछ करने के लिए एडवेंचर्स आ रहे हैं, आप उन चीज़ों को कर दीजिए। करने के बाद आप उसका रिज़ल्ट देखिए, फिर आगे बढ़िए। आप किसी चीज़ को लेके मुझे ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, इस सोच के साथ आप आगे मत बढ़िए। आप कीजिए, करने के बाद एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल सही आपने कहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बिज़नेस इसी तरीके से ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी मुहिम में इसमें जुड़ें। राजस्थान से बाहर निकल कर दिल्ली तक तो मैं ही लेकर आने वाला हूँ, आपके साथ मैं कुछ करने वाला हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था। ड्यू टू द लॉकडाउन वी हैवंट एग्जीक्यूटेड येट। तो मुझे वो चीज़ों के बारे में मैं आपसे फ़र्दर डिस्कस करूँगा और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से और आगे कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर काम। और बाकी लोग भी जुड़ें हम लोगों के साथ इस मुहिम के अंदर और जो हमारे भारतवर्ष की जो देन थी एग्रीकल्चर फार्मिंग इंडस्ट्री, जो कि कहीं न कहीं खो सी गई है। केवल हम फर्टिलाइज़र और यूरिया के ऊपर आश्रित हो गए हैं, उसके बाद दवाइयों के बिल के ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो ये सब चीज़ों से अगर आप दूर भागना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक को अपनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएँ, अपने आस-पास लोगों को जानकारियाँ दें और खुद भी इसमें इन्वॉल्व हों बिकॉज़ आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हम एग्ज़ीक्यूट कर सकते इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक को प्रमोट करें, लोगों के साथ जुड़ें, अपने ड्रीम्स को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए किसी भी फ़ील्ड के अंदर निराश ना हों। आप पॉज़िटिव रहें और आगे बढ़ जाएँ। हर किसी को सुनने को मिलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा पाएगा बेटा, वो कहते हैं ना वो कौन-सी मूवी का डायलॉग था। बिल्कुल वो चीज़ हर किसी के साथ आती है। तो करके दिखाना है तो अपने लिए करके दिखाइए, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपने वो ड्रीम टारगेटेड किया है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है उस टारगेट को अचीव करना। किसी और का ड्रीम नहीं है तो कि आप किसी और से सलाह लेने जा रहे हैं। सलाह लीजिए बट वो पॉज़िटिव वे में उसको एग्ज़ीक्यूट भी कीजिए। इस कार्यक्रम को यहीं पर मैं रोकता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि मयूर लालवानी जी ने किस तरीके से स्ट्रगल्स को फ़ेस किया और हँसते हुए अपनी लाइफ़ को आगे लेकर गए और आज की डेट में बिज़नेस के अंदर 20 से 25 एम्प्लॉइज़ के साथ काम करते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपके पास एम्प्लॉइज़ 2 या 3 हैं तो ये आपका शुरुआत है। मीन्स इसके बाद आप डाउनफॉल में भी जा सकते हैं या फिर आपका स्टार्टअप ग्रो कर सकता है। लेकिन जैसा ही चौथा और पाँचवा आ जाता है तो यानी कि आपका ग्रो करना स्टार्ट हुआ और जब आप 20 और 25 में पहुँचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका ऑलरेडी ग्रो बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। तो आप इससे सीख ले सकते हैं कि कोई भी शुरुआत छोटी ही होती है और आज उन्होंने अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम लोग ऐसी ही कोई कहानी लेकर आएँगे जिसमें आप लाइफ़ के एक्चुअल एक्सपीरियंस से रूबरू होंगे, जहाँ आपको किताबों में नहीं सीखने को मिलता और आप इनसे सीखकर अपना कुछ
जो भी मकाम हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों हमारी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि हम और भी वीडियोस इस तरीके की लेकर आ सकें, ताकि आप उनकी एक्सपीरियंस से सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें।